दोस्तों, टारगेट विद पीएस परिहार चैनल में आपका स्वागत है। सुबह की इस वीडियो में ऐसी सूचनाएं होती हैं जो विभिन्न समाचार पत्रों पर छपी होती हैं और विद्यार्थियों के लिए आवश्यक होती हैं। तो आइए शुरू करते हैं और देख लेते हैं कि आज के समाचार पत्रों में विद्यार्थी जीवन से संबंधित कौन-कौन सी सूचनाएं हैं। तो वीडियो को जल्दी से लाइक कर दें, शेयर कर दें और जिन छात्रों ने चैनल को अभी भी सब्सक्राइब न किया हो तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें ताकि आप लोगों को इसी प्रकार की ऑथेंटिक अपडेट सबसे पहले मिलती रहें। आगे बढ़ने से पहले एक सूचना है उन विद्यार्थियों के लिए जो विद्यार्थी पीसीएस 2025 की तैयारी कर रहे हैं। वे सभी अभ्यर्थी यूपीपीएससी वाला प्लेटफॉर्म पर आकर के अपनी प्रिपरेशन पूरी कर सकते हैं। यहाँ पर बहुत सारे बैचेज लॉन्च हुए हैं, जैसे यहाँ पर देख सकते हैं। प्रीलिम्स के लिए एक बैच है आक्रोश के नाम से, जिसकी फीस केवल 1999 रुपए रखी गई है। यहाँ पर आपको वो सारी चीजें मिलती हैं जो प्रिपरेशन करने के लिए आवश्यक होती हैं, जैसे लाइव क्लासेज, रिकॉर्डेड वीडियोज, डेली क्लास नोट्स, पीडीएफ सामग्री और डाउट क्लियरिंग सेशन इत्यादि। अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप उसे क्लियर कर सकते हैं। एक बात और कि यहाँ पर जितने भी बैचेज हैं इनमें एक कोड लगा देंगे, अगर आप PSP 500 तो आप लोगों को एक्स्ट्रा डिस्काउंट भी मिल जाएगा। इसी तरीके से यही बैच हिंदी माध्यम के जो हैं उनके लिए ऊर्जा के नाम से शुरू हुआ है। और जो छात्र प्रीलिम्स और मेंस की एक साथ तैयारी करना चाहते हैं 2025 के लिए, उनके लिए यशवी के नाम से बैच स्टार्ट हो रहा है, जिसकी फीस 3,399 रुपए रखी गई है। इंग्लिश मीडियम के विद्यार्थियों के लिए ये बैच यहाँ पर आप देख सकते हैं वो भी चल रहा है। फाउंडेशन कोर्स भी है सर्व सक्षम के नाम से, ये देखिए 4,999 रुपए में। यही हिंदी माध्यम के विद्यार्थियों के लिए बैच है प्रथम 3.0 के नाम से। ये सारे बैचेज जो कोर्स हैं इनके लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दी है, आप लोग सीधे इसे ज्वाइन कर सकते हैं और कूपन कोड लगा सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं, बात करते हैं पीसीएस एग्जाम को लेकर के। पहली बार 75 जिलों में हुई पीसीएस की परीक्षा। यूपीपीएससी ने बदला पेपर का ट्रेंड, घुमा फिरा करके पूछे गए सवालों में उलझे अभ्यर्थियों ने फाड़ी ओएमआर सीट की, तो एक अलग बात है। पहली बार प्रदेश के सभी 75 जिलों में आयोजित की गई पीसीएस प्रारंभिक परीक्षा 2024 में शामिल अभ्यर्थियों को सामान्य अध्ययन के प्रश्न पत्र ने उलझा करके रख दिया। करंट अफेयर्स के सवालों में तथ्यों की भरमार रही, जवाब देने में अभ्यर्थियों के पसीने छूट गए और रविवार को प्रदेश भर के 1331 केंद्रों में हुई परीक्षा के लिए पंजीकृत 5,76,154 अभ्यर्थियों में से 42% ने अपनी उपस्थिति दर्ज कराई। और बताया जा रहा है कि ये अब तक का रिकॉर्ड है पिछले 5 सालों का, कि इतने ज्यादा विद्यार्थियों ने परीक्षा छोड़ दी। लगभग 58% से ज्यादा विद्यार्थियों ने परीक्षा छोड़ दी है और अभी तक सामान्यतः 60 से 65%, लगभग 60% जो विद्यार्थी हैं वो उपस्थित होते रहे हैं। नीचे यहाँ पर लिखा हुआ है कि पेपर के बारे में कि 150 प्रश्न पूछे गए, करंट अफेयर के करीब 21 प्रश्न रहे और इन सवालों में तथ्यों का आलम यह रहा कि कल्याणकारी योजनाओं का प्रीमियम तक पूछ लिया गया। वहीं दूसरी तरफ बजट, लोकसभा चुनाव, ओलंपिक, महाकुंभ आदि महत्वपूर्ण घटनाओं की कोई चर्चा नहीं हुई, जिसके बारे में विद्यार्थी उम्मीद कर रहे थे। तो करंट अफेयर पूरी तरीके से हट करके आया था और मैंने कल वीडियो भी बनाया था, बहुत सारे विद्यार्थियों से कल बात भी हुई थी परीक्षा केंद्रों पर। लिखा समान अध्ययन के प्रश्न पत्र में इतिहास के करीब 26, भूगोल के 29, पर्यावरण के 6, अर्थव्यवस्था के 28, राज्य व्यवस्था के 22, विज्ञान के 16 और विविध के 2 प्रश्न रहे। अभ्यर्थियों ने बताया कि इस बार का पेपर का पैटर्न पिछले वर्ष की अपेक्षा काफी जटिल था और ऐसी ही सूचना अन्य समाचार पत्रों में भी दी गई है। लिखा 4 दिवसों को क्रम में रखने को लेकर के उलझे अभ्यर्थी, और अगर किसी को पूरी जानकारी नहीं थी तो वो प्रश्नों को नहीं हल कर सकता था। इतने ज्यादा फैक्ट पूछे गए थे कि चारों विकल्प विद्यार्थियों को आना चाहिए। लिखा विश्व स्वास्थ्य दिवस, राष्ट्रीय समुद्री दिवस, विश्व एथलेटिक्स दिवस और विश्व रेड क्रॉस दिवस, इन्हें कालानुक्रम में व्यवस्थित कीजिए। पीसीएस प्री की परीक्षा में रविवार को पूछे गए इस प्रश्न से काफी विद्यार्थी चकरा गए। परीक्षा के बाद कई का कहना है कि कई ऐसे सवाल पूछे गए जिन्हें हल करने में काफी मशक्कत करनी पड़ी और राजधानी में रविवार को उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की पीसीएस प्रारंभिक परीक्षा 64 केंद्रों पर संपन्न हुई। हालांकि जो सीसेट है उससे विद्यार्थियों को थोड़ा सा राहत मिली, लेकिन जो फर्स्ट मीटिंग का जो पेपर था समान अध्ययन का, वो विद्यार्थियों को काफी टफ लगा। पहली बार चेकिंग वेकिंग इस तरीके से लोक सेवा की परीक्षा में देखने को मिली, जैसे आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं। लिखा परीक्षा केंद्रों के बाहर की गई सख्त चेकिंग, ये देखिए ये तस्वीरें हैं। यहाँ पर जिलाधिकारी ने भी किया कई केंद्रों का निरीक्षण। कट ऑफ इस बार बहुत कम जा सकती है, कट ऑफ रिकॉर्ड बना सकती है। जिस तरीके से जब पीसीएस में बदलाव हुआ, उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग में बदलाव हुआ, तो कट ऑफ बहुत कम गई है। इस तरीके से हमने 17-18 के दौरान देखा था, 18-19 के आसपास, और इस बार फिर से ये पेपर के पैटर्न में बदलाव हुआ, तो निश्चित तौर पर आप लोगों को बहुत कम चौंकाने वाली कट ऑफ देखने को मिल सकती है। ये देखिए बहुत सारे समाचार पत्रों में यही बात लिखी है, करंट अफेयर्स के सवालों में तथ्यों की भरमार, पेपर देख अभ्यर्थी बीमार। एक बात और, जो यूपी स्पेशल नहीं आया है, इसको लेकर के भी शिकायत की गई है आयोग से और सीएम से, ट्विटर पर भी, सोशल मीडिया में भी, कि अन्य जो स्टेट हैं, जितने भी स्टेट हैं, वहां पर उस स्टेट के बारे में
जरूर प्रश्न रखे जाते हैं और वहाँ के विद्यार्थियों के हितों की सुरक्षा को रखते हुए ऐसा आयोग करता है ज्यादातर। अभी बिहार में बीपीएससी हुआ, 17वीं बीपीएससी का प्रीलिम्स था और उसमें भी लगभग 19 क्वेश्चन बिहार स्पेशल के पूछे गए और ऐसा जानबूझ करके किया जाता है ताकि जो बिहार के जो विद्यार्थी हैं उनका ज्यादा चयन हो सके। सभी राज्य ऐसा करते हैं, चाहे वो राजस्थान हो, मध्य प्रदेश हो। तो यहाँ पर देख सकते हैं भ्रष्टाचार मुक्ति मोर्चा के अध्यक्ष हैं कौशल सिंह और उन्होंने भी ये अपील किया। यहाँ पर ये देखिए लिखा लोक सेवा आयोग को कि माननीय उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग से निवेदन है कि राज्य लोक सेवा परीक्षा होने के कारण उत्तर प्रदेश स्पेशल से प्रश्न बनाना न भूला करे। ज्ञात हो कि ऐसा ही मंजर 2019 की परीक्षा में भी देखने को मिले था, जिसके बाद बड़े स्तर पर शिकायत और सुझाव प्रेषित किए गए थे और हाल ही में पड़ोसी राज्य में बीपीएससी प्रीलिम्स हुआ जिसमें 19 प्रश्न बिहार स्पेशल के पूछे गए थे। संघ लोक सेवा आयोग और किसी राज्य लोक सेवा आयोग में थोड़ा तो अंतर होना चाहिए। एक तरफ जहां अन्य राज्यों में राज्य स्पेशल के प्रश्नों के भरमार होने के साथ ही आरक्षण जैसा क्षेत्रवाद भी देखने को मिलता है, अलग अलग राज्यों में वहां के विद्यार्थियों को हितों को लेकर के मतलब कहीं किसी चीज में कहीं किसी चीज में बाहरी जो विद्यार्थी हैं उनको बाहर कर दिया जाता है। कहीं पर आरक्षण के नाम पर आरक्षण बढ़ा देंगे तो जो दूसरे राज्य के जो विद्यार्थी हैं उनको बहुत कम मौका मिलेगा, या कहीं पर कोई चीज कंपलसरी लगा देंगे कि वहां पर रोजगार कार्यालय में पंजीयन होना चाहिए, या यहाँ पर वही विद्यार्थी आवेदन कर सकता है जो वहां से हाई स्कूल इंटरमीडिएट वगैरह किया हो, या उस राज्य का स्पेशल जो टीईटी होता है वो पास होना चाहिए। ऐसी चीजें लगा देते हैं अलग अलग राज्य, और यूपी में कुछ नहीं है, सब ऐसे ही चल रहा है। तो उसी का यहाँ पर ये विरोध किया गया है। लिखा है वहीं उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की परीक्षा में उत्तर प्रदेश को स्पेशल से विलुप्त करना राज्य के अभ्यर्थियों के साथ में बहुत भद्दा मजाक है। और कौशल सिंह अध्यक्ष भ्रष्टाचार मुक्ति मोर्चा, और यही शिकायत जो है वो सीएम योगी से भी की गई है। यहाँ पर ये देख सकते हैं मां योगी आदित्यनाथ को भी ये इन्होंने वो टैग किया है। यूपी में बने बारिश के आसार, बढ़ेगी गलन, सावधान रहिएगा। प्रयागराज के परीक्षार्थी ने फाड़ी तीनों ओएमआर सीट, कानपुर में मुकदमा दर्ज किया गया। घर वालों ने कहा कि मानसिक परेशान है, कम बुद्धि का है, मंद बुद्धि का है। और वहीं पर एक विद्यार्थी को हार्ट अटैक आ गया। लिखा परीक्षा देकर के बाहर आया, छात्र बेहोश गिरा और उसकी मौत हो गई। एक छात्रा ट्रेन में कल कट गई। छात्र के बारे में लिखा हुआ है कि जो अचानक बेहोश हुआ और पुलिस ने उसे अस्पताल में भर्ती कराया, डॉक्टरों ने मृत घोषित किया। जानकारी मिलते ही परिजन मौके पर पहुंच गए। मृतक लारिन शर्मा परिवार के इकलौते बेटे थे, वह आईएएस बनना चाहते थे। देर रात तक पुलिस कानूनी कार्रवाई कर रही थी। मृतक लारिन शर्मा बुलंदशहर जनपद के औरंगाबाद थाना क्षेत्र के तोमड़ी गांव के रहने वाले। कुछ दुर्घटनाएं भी कल हुई। ये देखिए पीसीएस परीक्षा देने जा रही अभ्यर्थी ट्रेन से कट गई। जाना था अमेठी, गलती से गोंडा की ट्रेन में हुई सवार और चलती ट्रेन में उतरने की कोशिश में हादसा। ईश्वर मृतक छात्र की आत्मा को शांति प्रदान करे और उसके माता पिता, उसके परिजनों को इतना बड़ा दुख सहन करने की भी शक्ति प्रदान करे। और कभी भी किसी भी चीज में जल्दबाजी नहीं करना चाहिए और बहुत ही सावधानी से कोई भी कार्य करे। कल पंचर वाला पेपर जो प्रश्न है वो भी सोशल मीडिया में वायरल होता रहा। लिखा भावी एसडीएम डिप्टी एसपी से पूछा कैसे बनाएंगे पंचर, ये क्रम पूछा गया था। और लिखा उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग ने एसडीएम और डिप्टी एसपी समेत अन्य महत्वपूर्ण पदों पर चयन के लिए परीक्षा देने पहुंचे अभ्यर्थी से एक ऐसा प्रश्न पूछा कि बस सोशल मीडिया में वायरल होने लगा। और 2 पालियों में आयोजित पीसीएस 2024 प्रारंभिक परीक्षा में सीसैट के प्रश्न पत्र लिखा है संख्या 26 में पूछा गया था कि साइकिल में ट्यूब में पंक्चर को ठीक करने का सही क्रम चुने। आयोग ने इसके 4 विकल्प दिए थे, इनको क्रम से लगाना था। चलिए ठीक है, कोई नई बात नहीं है, लेकिन थोड़ा सा आसान था। इसको और घुमा फिरा करके पूछते तो ज्यादा सही था। देखना था कि सामान्य समझ कैसी है, उसको क्रम से भर लगाना था। और चाहे जितना बड़ा पेपर हो, छोटी मोटी बातें भी अधिकारी को आनी चाहिए। उपस्थित को लेकर के पूरा आंकड़ा दिया गया कि किस साल कितने विद्यार्थी उपस्थित रहे। ये नीचे ये दिया हुआ, ये आप देख सकते हैं। ये देखिए लगभग 66%, 62%, 63%, 67% और ये रिकॉर्ड बन गया इस बार 41% विद्यार्थी ही उपस्थित रहे। कुछ और खबरें हैं। क्रिकेट में बेटियों का दम, अंडर-19 पहली बार में ही बनी एशिया कप चैंपियन। 71,000 अभ्यर्थियों को आज नियुक्ति पत्र सौंपेंगे पीएम मोदी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 71,000 से अधिक अभ्यर्थियों को सोमवार को नियुक्ति पत्र सौंपेंगे। ये नवनियुक्त कर्मचारी गृह मंत्रालय, डाक विभाग, उच्च शिक्षा विभाग, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, वित्तीय सेवा विभाग समेत विभिन्न मंत्रालयों और विभागों में सेवाएं देंगे। पीएम मोदी देश भर की 45 जगहों पर होने वाले रोजगार मेले में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए जुड़ेंगे और युवाओं को राष्ट्र निर्माण में योगदान की सीख भी देंगे।
वायुसेना में वैकेंसी आई है, लेकिन वायुसेना सामान्य प्रवेश परीक्षा लास्ट डेट 31 जनवरी है। 20 से 24 के बीच के युवा आवेदन कर सकते हैं। वेबसाइट है afcat.cdac.in। राष्ट्रीय जांच एजेंसी में भी भर्ती है। 164 पदों पर इंस्पेक्टर, सब इंस्पेक्टर और अन्य पदों पर। इसकी लास्ट डेट 13 जनवरी है। इसकी योग्यता स्नातक लिखी हुई है, जाकर के आप आवेदन कर सकते हैं। वेबसाइट है nia.gov.in। अगली सूचना है बिहार शिक्षक भर्ती की। लिखा फरवरी में आएगा टीआरई 4 का विज्ञापन। चौथे चरण की शिक्षक नियुक्ति की सरकार द्वारा घोषणा के बावजूद अभी तक बीपीएससी को उसकी अधियाचना नहीं मिली है। जनवरी में आरक्षण रोस्टर क्लियरेंस के साथ रिक्तियों की अधियाचना आयोग को प्राप्त होगी। और बताया जा रहा है कि अभी जो टीआरई 3 की जो काउंसलिंग वगैरह चल रही है, एक ये कारण है, और दूसरा अभी तक अधियाचन नहीं आया है। जैसे ये चीजें पूरी हो जाएंगी तो फरवरी में जो इसका विज्ञापन है वो जारी हो सकता है। और जो एसीएस है वहां के, उनका ये भी कहना है कि बीपीएससी की इस भर्ती में लगभग 1,37,000 पद हो सकते हैं। कुछ और भर्ती हैं, जल्दी जल्दी देख लीजिए जो चल रही हैं, उनके बारे में मैं बता रहा हूँ कुछ सेकंड में। एक एनडीए और एनएसीडीएस का भी विज्ञापन निकला है। 31 दिसंबर की लास्ट डेट है। 12वीं पास जो विद्यार्थी वो आवेदन कर सकते हैं। यूपीएससी से ये विज्ञापन निकलता है। और आरआरबी से भी भर्ती निकली है। टीजीटी, पीजीटी और बहुत सारे पद हैं, लगभग 1036 पद हैं। इसको लेकर के मैंने विस्तृत वीडियो भी बनाया था, तो आप लोग जाकर के देख सकते हैं। 6 फरवरी इसकी लास्ट डेट। 18 से 48 के बीच के युवा आवेदन कर सकते हैं। रेलवे के जो विद्यालय होते हैं वहां पर ये नियुक्तियां होंगी। एसबीआई से भी 13,735 पदों पर भर्ती चल रही है क्लर्कों की। तो जो विद्यार्थी योग्य हो आवेदन कर सकते हैं। 7 जनवरी ये डेट है। प्रीलिम्स होता है और मेंस होता है, और इंटरव्यूज में होता नहीं है। sbi.cu.in ये वेबसाइट है। इसकी योग्यता स्नातक मांगी जाती है। राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड से परिचालक की भर्ती आई है 500 पदों पर। इसकी लास्ट डेट 25 अप्रैल है। 2025 वाला, 24 तो निकल गया है ना। लेकिन इसके बारे में मैं आपको ये बता दूं कि इसके आवेदन अभी नहीं हो रहा। पेपर में तो नहीं दिया इसके बारे में, लेकिन मुझे जानकारी है कि इसके लिए जो आवेदन है वो 27 मार्च से शुरू होंगे। 27 मार्च 2025 थे। तो इसके लिए विद्यार्थियों को थोड़ा सा इंतजार करना होगा, लेकिन सतर्क रहें, तैयार रहें। राजस्थान से असिस्टेंट प्रोफेसर की भी भर्ती का विज्ञापन जारी हुआ है 575 पदों पर। इसकी लास्ट डेट 10 फरवरी बताई गई है। आज कहा नहीं तो आप लोगों ने वीडियो को लाइक भी नहीं किया है। बिना कहे भी आप लोग वीडियो को लाइक कर दिया करें। और जो नए छात्र हैं तो वो सब्सक्राइब कर ले चैनल को, और जो पुराने हैं जो वीडियो देखते हैं जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया है तो वो भी सब्सक्राइब कर लें। पूरा वीडियो सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।